नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है भारत की अमर धरोहर वीरता और शौर्य के प्रतीक चित्तौड़गढ़ किले में। राजस्थान की पहाड़ों और मैदानों में बसाया विशाल किला न केवल युद्ध और बलिदान की गाथाओं को समेटे हुए है, बल्कि स्थापत्य कला, संस्कृति, आध्यात्मिकता का भी अद्भुत उदाहरण है। आज हम आपको इस ऐतिहासिक धरोहर की यात्रा पर ले चलेंगे, जहाँ हर कोना इतिहास की एक नई कहानी सुनाता है। यह किला 700 एकड़ में फैला भारत का सबसे बड़ा किला है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। इसकी विशालता और अद्भुत शिल्पकला किसी चमत्कार से कम नहीं है। 7 प्रमुख द्वारों से घिरा यह किला राजपूतों की वीरता और आत्मगौरव का प्रतीक है। आइए इस अद्वितीय धरोहर की गहराई में उतरते हैं और इसके हर कोने को करीबी से जानते हैं। किले का सबसे प्रमुख स्थल है विजय स्तंभ, जो महाराणा कुंभा द्वारा 1440 में मालवा के सुल्तान पर विजय की स्मृति में बनवाया गया था। यह स्तंभ 122 फीट ऊंचा है और इसकी दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं और अन्य पौराणिक कथाओं का चित्र है। स्तंभ पर चढ़ते हुए यहाँ से पूरे किले और आसपास के क्षेत्र का भव्य नजारा देखने को मिलता है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ की वीरता और कला का अद्वितीय प्रतीक है। अब हम चलते हैं रानी पद्मिनी के महल की। चित्तौड़गढ़ की भूमि रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गवाही रही है। रानी पद्मिनी का महल, जो जल महल के रूप में जाना जाता है, एक अनोखा जल संरचना है। इस महल से जुड़ी अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की कथा आज भी इतिहास के पन्नों में जीवंत है। महल की सुंदरता और स्थापत्य कला यह साबित करती है कि यह केवल एक शासक का निवास नहीं था, बल्कि सौंदर्य और वीरता की एक अमर कहानी भी है। आइए अब हम चलते हैं मीराबाई के मंदिर की। चित्तौड़गढ़ किले की आध्यात्मिक विरासत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित मीराबाई का मंदिर, जो श्री कृष्ण की भक्त मीराबाई को समर्पित है, उनकी भक्ति और प्रेम की अमर गाथा कहता है। मीराबाई, जिन्होंने राजसी जीवन को त्याग कर अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, उनका यह मंदिर साधना और भक्ति का प्रतीक है। मंदिर की शांति और सरलता आज भी भक्तों को अध्यात्म का मार्ग दिखाती है। चित्तौड़गढ़ का एक और महत्वपूर्ण स्थल है कीर्ति स्तंभ, जिसे 12वीं सदी में जैन व्यापारी जीजा भद्रवाला ने बनवाया था। यह स्तंभ 22 मीटर ऊंचा है और इसे भगवान आदिनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर को समर्पित किया गया है। कीर्ति स्तंभ की नक्काशी और शिल्पकला उस समय की जैन संस्कृति और कला की गहराई को दर्शाती है। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित जैन मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना भी है। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो उस युग की धार्मिक संस्कृति और धरोहर की जीवंत रखती है। मंदिर की जटिल नक्काशी और शांति यहाँ आने वालों को अद्भुत अनुभव कराती है। जौहर घाट, किले का जौहर घाट उस स्थान का प्रतीक है जहाँ चित्तौड़ की वीर महिलाओं ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया। यहाँ रानी पद्मिनी, महारानी कर्णावती सहित सैकड़ों महिलाओं ने समय समय पर अग्नि को समर्पण किया, ताकि वे दुश्मनों के हाथों अपमानित न हो। यह घाट आज भी आत्मसम्मान और बलिदान की अमर गाथाओं का साक्षी है। अब हम चलते हैं गोमुख कुंड की ओर। चित्तौड़ की स्थापत्य कला केवल इसके महलों और स्तंभों में ही नहीं है, बल्कि इसकी जल संरचनाएं भी है। इसकी जल संरचनाएं भी बड़ी अद्वितीय है। गोमुख कुंड किले के प्रमुख जल स्रोतों में से एक है। यहाँ एक प्राकृतिक जल स्रोत है जो गोमुख आकृति से निकलता है और किले की जल आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह किले की कुशल जल प्रबंधन प्रणाली का एक अद्भुत उदाहरण है। आइए अब हम चलते हैं काली माता के मंदिर की। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित काली माता का मंदिर उस समय की धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है। यह मंदिर राजपूत योद्धाओं के लिए शक्ति और विजय का प्रतीक है। हर युद्ध से पहले वे यहाँ पूजा करते थे।
आशीर्वाद प्राप्त करते थे। आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना हुआ है। यह विशाल किला केवल स्थापत्य कला और युद्धों का केंद्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, वीरता की अमर गाथा का प्रतीक है। इसके हर महल, हर मंदिर और हर स्तंभ में इतिहास की धड़कन सुनाई देती है। जब आप इस दीवारों को छूते हैं तो यह केवल पत्थर नहीं होते, बल्कि यह उन वीरों की कहानियाँ होती हैं जिन्होंने इस धरती पर अपनी अमर छाप छोड़ी है। चित्तौड़गढ़ न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और सभ्यता का गौरवशाली प्रतीक है। यह किला हमें सिखाता है कि वीरता, सम्मान, बलिदान और स्वतंत्रता की गाथाएं समय के साथ कभी नहीं मिलती। इतिहास की स्थापत्य की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर